अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पाकिस्तान के कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसी दफ़ात और सेक्शन की बात करेंगे जिसको जानना हर शहरी के लिए लाजमी है। पाकिस्तान के हर शहरी को आगाही के लिए चंद कानून लागू किए गए हैं। अपने हकूक़ का दिफा हर शहरी का हक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई कानून, कोई शिक, कोई दफ़ा या ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आया हुआ कोई फ़ैसला हम लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जो कोई भी पाकिस्तान का शहरी है, रिहायशी है, उसके लिए लाजमी है कि वो अपने दफ़ा के लिए कवानीन को जाने और समझे। नंबर 1, अगर कोई शख्स हवाई फायरिंग करता है या हवाई फायरिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सेक्शन 337(H)(2) और असला ऑर्डीनेंस की दफ़ा 11B/2065 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 3 माह कैद और जुर्माना सुनाया जा सकता है और असला की नुमाइश में 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। तो आप लोगों ने हवाई फायरिंग अक्सर औक़ात न्यू ईयर के मौके पर या 14 अगस्त के मौके पर या किसी शादी ब्याह के मौके पर इस तरह की तमाम तरह काज से बाज रहना है, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। नंबर 2, अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर कोई झूठी FIR दर्ज करवाता है तो सेक्शन 182 के तहत उस पर 7 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। नंबर 3, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी से रिश्वत लेता है या रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है या रिश्वत मांगता है तो उसको सेक्शन 161 ताज़ीरात पाकिस्तान और एंटी करप्शन एक्ट के तहत 7 साल कैद और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 3 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है और उसको उसकी नौकरी से फारिग भी किया जा सकता है। नंबर 4, अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर हथियार की नुमाइश करता है या उस नुमाइश के हवाले से कोई वीडियो अपलोड करता है या लाइव नुमाइश करता है तो उसको किसी किस्म की सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक वो हथियार चेक न कर लिए जाएं, असली हैं या नकली हैं या हथियार बरामद ना हो जाए। नंबर 5, अगर पुलिस किसी शख्स को गिरफ़्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश नहीं करती तो सेक्शन 157 ऑर्डीनेंस 2002 के तहत उस पुलिस एहलकार को 1 साल कैद, जुर्माना और सख्त कार्रवाई हो सकती है। नंबर 6, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर बिना इजाज़त दाखिल होता है, विदाउट सर्च वारंट, विदाउट अरेस्ट वारंट, तो उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ सेक्शन 452 ताज़ीरात पाकिस्तान 155C 156A के तहत FIR दर्ज करवाई जाएगी जिसकी सज़ा 3 साल कैद हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। नंबर 7, अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपकी कोई भी चीज़ नाजायज़ कब्ज़े में लेता है तो उस पुलिस ऑफिसर को 5 साल तक सज़ा हो सकती है ऑर्डीनेंस 2002 के तहत और ताज़ीरात पाकिस्तान 156A के तहत। नंबर 8, किसी औरत को थप्पड़ मारना या उसका बुर्का उतार देना या उसको धक्का दे देना, उस पर दफ़ा 354 ताज़ीरात पाकिस्तान की तहत FIR दर्ज होगी जिसकी सज़ा 2 साल कैद और जुर्माना हो सकती है। नंबर 9, अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार करके नाजायज़ हिरासत में रखती है तो उस पुलिस ऑफिसर पर 342 और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान 156C और 155C के तहत FIR दर्ज होगी। नंबर 10, ग्राहकों को इनाम या कुरानदाजी की लालच देकर अशिया बेचना जुर्म है। सेक्शन 294 APPC के तहत 6 माह कैद और जुर्माना हो सकता है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ज़हन में रख लीजिए, आजकल कॉस्मेटिक की लाइन के अंदर बहुत सारी ऐसी ब्यूटी क्रीम्स हैं जो अपने कस्टमर को लकी ड्रॉ के थ्रू इनामात देती हैं, ठीक है।
और उसी प्राइस के लालच में लोग माल ख़रीदते हैं और दूसरों को भी बेचते हैं या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन पर किसी किस्म का कोई केस और सज़ा इसलिए नहीं हो सकती कि बेशक वो लालच तो दे रहे हैं कुरानंदाजी की भी और इनामात की भी, लेकिन वो निकलने पर किसी अगर दुकानदार का या किसी गाहक का या किसी कंज्यूमर का अगर कोई प्राइस निकलता है तो उसको डिलीवर करते हैं, उसको देते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर 10 के अंदर लालच देना ग्राहकों को, उसमें ये है कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गाहक का इनाम निकला है और कंपनी उसको नहीं दे रही या मुकर रही है या उसको कोई कंडीशन कहती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है वो कहती है ये माल ख़रीदो, अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल निकलता है तो हम आपको देंगे। कस्टमर लालच में आके वो प्रोडक्ट ख़रीदता है और यकीनन उसका मोबाइल निकलता है, लेकिन आगे कंपनी कहती है जी इस मोबाइल का आपको 70% पे करना पड़ेगा, जो कि उसने पहले नहीं बताया होता। या कंपनी कहती है कि अब आपको 10 प्रोडक्ट और ख़रीदनी पड़ेंगी फिर आपको मोबाइल मिलेगा, तो भी नहीं बताया होता। तो किसी भी तरह करके फ्रॉड करती हैं जो कंपनीज़, और एक्चुअली में जो बात बताती हैं उस पर पूरा नहीं उतरती, उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी। अगर जो लोग वाकई इनाम की लालच देते हैं और फिर बाद में इनाम भी देते हैं तो उन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। नंबर 11, वापडा अगर किसी की ज़मीन पर बिजली का खंभा या पोल नस्ब करता है तो या तो वो उस मालिक से इजाज़त लेगा या फिर ज़मीन के मालिक को मुआवजा देने का पाबंद होगा। नंबर 12, किसी जानवर के साथ बदफाली करना संगीन और नाकाबिले ज़मानत जुर्म है जिसकी सज़ा 3 साल कैद है। हमारे देहातों में पाकिस्तान के अंदर और शहरों में भी जानवरों पर, गधों पर, गोरों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनको बाज़-औक़ात रेस में दौड़ाने के लिए तरह तरह की जो है वो मारपीट की जाती है, और फिर उसके अलावा उसके साथ बदफाली भी की जाती है जिसको हम ज़्यादती भी कह सकते हैं जानवरों के साथ, ठीक है। तो इस तरह का अगर, क्योंकि जानवर तो बेशक बेज़ुबान है, वो बोल नहीं सकता, वो अपनी दुहाई किसी अदालत में, किसी पुलिस स्टेशन में जाके नहीं सुना सकता, लेकिन इसमें अब आप हर शहरी का लाजमी है कि वो अगर किसी को जानवर के ऊपर जुल्म होता हुआ देखे तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, क्योंकि जानवर ना तो अदालत में जा सकता है अपनी दुहाई लेकर, अपनी आरज़ू लेकर, अपनी फ़रियाद लेकर, और ना वो किसी से कह सकता है, ठीक है। तो ये अब हर शहरी का हक़ भी है और फ़र्ज़ भी है कि एक तो उन्होंने जानवरों के साथ किसी किस्म की कोई बदफाली, कोई संगीन जुर्म नहीं करना, और दूसरा अगर कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए खुद आगे बनना है, जैसे कि आप अपने प्यारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आगे बढ़ते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। नंबर 13, अगर कोई सिर्फ रेप करने की कोशिश करता है लेकिन रेप नहीं करता, ठीक है, तो उसको सेक्शन 376 और 511 के तहत FIR दर्ज होगी, और फिर इस कानून में दी गई जितनी भी रेप की सज़ा है उसका आधा निस्फ हिस्सा जेल में उसे काटना पड़ेगा। नंबर 14, नेक नीति से की गई गलती किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकती और ना ऐसी गलती से किसी को सज़ा दी जा सकती है। नंबर 15, अगर मियाँ बीवी दोनों जेल में हों तो उनकी औलाद की परवरिश के लिए किसी एक को रिहाई या ज़मानत मिल सकती है। नंबर 16, अगर कोई मुकदमा राज़ीनामे की बिना पर वापस ले लिया गया हो तो वो दोबारा कभी दायर नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो फ़रीक़ैन के में से किसी एक के साथ ज़्यादती हुई होती है, या कोई भी एक शख्स अदालत में जाता है इंसाफ के लिए, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि अदालत में या तो जो प्रोसीजर है वो डिले हो रहा होता है या फ़ैसला आने में तहीर हो रही होती है। बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी के केसेस में खासकर सालों साल लग जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि फ़रीक़ैन आपस में मिल बैठ के उसको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर अदालत से जिस बंदे ने केस फाइल किया होता है वो उसको वापस ले लेता है, ठीक है। अब मामला ये हुआ कि मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं कि दो फ़रीक़ैन की एक प्रॉपर्टी को, एक घर को लेकर आपस में अनबन हो गई, ठीक है, और मामला अदालत में जा पहुंचा, और अदालत में अभी केस चल रहा था, कुछ 2-3 साल हो गए। अब दोनों फ़रीक़ैन आपस में मिले, उन्होंने कहा यार देखो अदालत के मामला बहुत तवील होते जा रहे हैं, तो हम मिल के कोई ले दे के बात को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि अब जिस बंदे ने अदालत में केस किया हुआ था किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, अब उन लोगों ने अदालत से केस वापस ले लिया।
अब इन फ्यूचर साल बाद 2 साल बाद या कभी भी दूसरी पार्टी ने फिर सर उठा लिया और फिर प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा नाजायज़ कब्ज़ा या कोई भी मामला जो पहले हुआ था वो दोबारा से उसने दोहरा दिया, अब वो अदालत में उस केस को रीओपन करवाना चाहता है, लेकिन अब वो केस रीओपन नहीं होगा। ठीक हो गया। नंबर 17, अगर शोहर अपनी रूठी हुई बीवी को उठाकर या मनाकर घर वापस ले आए तो उसके खिलाफ अगवा का मुकदमा नहीं होगा। नंबर 18, रस्म हिना या शादी पर हवाई फायरिंग से अगर किसी का कत्ल हो जाए तो उसे सज़ाए मौत नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग हो सकती है, उसको मैक्सिमम जितनी भी सज़ा मिल सके वो मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि आप लोग जो फायरिंग के दौरान असला की या तो नुमाइश करते हैं या फिर वो के नाम लेते हैं फायरिंग करते हैं या कोई वीडियो सोशल मीडिया पे आती है, तो वो जब तक उस पे कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक वो असला बरामद ना हो जाए या असला का असली या नकली होना ज़ाहिर ना हो जाए। क्योंकि आजकल मार्केट में बच्चों के लिए जो खिलौने आए हुए हैं जो पिस्टल और गन की शक्ल के हैं वो लगते बिल्कुल असली की तरह हैं लेकिन असली नहीं होते। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो उससे भी वीडियो और फोटोज़ बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर इसलिए उन्होंने पॉइंट 1 आप दोबारा सुनिएगा, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब तक उसका असली या नकली होना साबित ना हो जाए या फिर वो बरामद ना हो जाए, ठीक है, तो तब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पे शादी ब्याह के ऊपर बहुत सारे मुकामात में हमने देखा है कि लोग हवाई फायरिंग करते हैं और किसी की नाहक जान चली जाती है तो उसको सज़ाए मौत नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बच जाएगा। नंबर 19, सज़ाए मौत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने से पहले गिरफ्तारी देना लाजमी है। साथ में रेफरेंसेस आप देख सकते हैं वीडियो में। नंबर 20, वकील पर हमला करना या वकील को धमकियां देना दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। रिसेंटली लास्ट ईयर सर्दियों में दिसंबर में या आई थिंक सो के 2020 के जनवरी में जो है वो वकला बरादरी का और डॉक्टर बरादरी का आपस में जो है ना वो लड़ाई वाला मामला बना था सर्विस हॉस्पिटल के करीब। तो उसके बाद ये सेक्शन आया कि अगर आप लोग वकील को धमकियां देते हैं या उनके ऊपर हमला करते हैं, अब इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है कि मान लिया जाए कि एक शख्स ने किसी को कत्ल किया तो उसने अपने आप को बचाने के लिए एक एडवोकेट को अपॉइंट किया और मकतूल ने भी जाहिर सी बात है इंसाफ लेने के लिए किसी एडवोकेट से रब्ता किया। अब जो कातिल के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसने मकतूल के लॉयर को धमकियां दी कि भाई तुम इस केस से हट जाओ या उसे मारने का जो है ना वो उन्होंने धमकी दी या उसे वाकई मारा। ठीक है, तो इस केस के अंदर उसके रिप्रेजेंटेटिव पे जो अब आगे प्रोसीडिंग चलेगी वो जो है वो दहशतगर्दी अदालत में चलेगी और उसके ऊपर तमाम तर जो सेक्शन लगेंगे वो दहशतगर्दी अदालत के लगेंगे। नंबर 20, अदालत में शहादत मुल्ज़म की मौजूदगी में रिकॉर्ड करना लाजिम है। नंबर 22, अगर कोई दुकानदार सरकारी नर्स से महंगी चीज़ें फ़रोख्त करता है तो उसे 1 माह कैद की सज़ा हो सकती है। नंबर 23, धोखा और फ्रॉड करने वालों पर 420, 468, 471 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज करवाई जाएगी जो कि नाकाबिले ज़मानत होगी। नंबर 24, अगर कोई मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार हैं और कोई हादसा पेश आ जाता है और उसकी तमाम तर कसूरवार और ज़िम्मेदार मोटरसाइकिल वाले होंगे, चाहे हादसा करने वाला कोई और शख्स भी क्यों ना हो। मान लिया जाए असल में हुआ यह है कि मोटरसाइकिल बेसिकली बनाई गई है 2 लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा गया कि 3-3 लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो मोटरसाइकिल जो है वो अपना बैलेंस बाज़-औक़ात खो देती है और बाज़-औक़ात ब्रेक लगाने में भी मुश्किल होती है, बाज़-औक़ात स्पीड तेज़ होती है तो किसी में जो है न जाके लग जाती है जिसकी वजह से हादसात का बाइस बन सकती है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस वालों ने जो 3 अफराद सवार होते हैं उनका जो है वो चालान लाजमी कर दिया हुआ है, चाहे उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, चाहे उनके कागजात पूरे हैं या नहीं पूरे, उनका चालान होगा। अब मान लिया जाए कि 3 लोग सफ़र कर रहे हैं मोटरसाइकिल पर और एक गाड़ी आती है और गाड़ी वाले की ही गलती होती है और गाड़ी वाले ही उस मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हैं, लेकिन फिर भी तमाम तर जिम्मेदारी मोटरसाइकिल सवार पर आएगी। रेफरेंसेस देख सकते हैं।
नंबर 25, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो गवाह का बयान ज़ेर दफ़ा 161 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जल्द से जल्द रिकॉर्ड करे। अगर ऐसा नहीं करती तो सेक्शन 155C ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसकी सज़ा 3 साल कैद है। नंबर 26, नाबालिग लड़की या इससे ज़्यादा उम्र की लड़की को बला फुसला कर निकाह करना जुर्म है। 365B ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, जिसकी सज़ा कम से कम 7 साल कैद और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा है, और इसका ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है। नंबर 27, अगर किसी ने लाउड स्पीकर लगा रखा है तो उसे एम्पलीफायर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, जिसका जुर्माना 25,000 तक हो सकता है और कैद भी हो सकती है। नंबर 28, तंग गली से रोज़ाना जानवर गुजारता हो तो उसका ये अमल स्पेशल मजिस्ट्रेट से रजू करके ख़त्म करवाया जा सकता है। नंबर 29, अगर किसी लड़की का किसी गैर महरम मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है जिसके खिलाफ 456B के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मगर नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस है। नंबर 13, चर्च स्पीकर ड्राइविंग करने वाले को 6 माह की कैद हो सकती है। नंबर 31, अगर कोई शख्स औरत पर झूठी तोहमत लगाता है तो उसे 5 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। नंबर 32, पसंद की शादी करना औरत का बुनियादी हक है, कोई जुर्म नहीं है। इसके ऊपर ऑलरेडी PLD का डिसीजन आ चुका है 2016 को। नंबर 33, किसी भी शहर में 5 साल रहने वाला शख्स उस शहर का डोमिसाइल लेने का हकदार होता है। नंबर 34, अगर बिजली बगैर नोटिस के बंद कर दी जाए तो वापडा के खिलाफ मुकदमा हो सकता है, और ऐसे केसेस अक्सर आते हैं कि लाइट जो है वो कट कर दी जाती है वापडा की तरफ से, और कहा जाता है जी आप लोगों ने बिल नहीं पे किया और आप लोगों का जो है ना वो मीटर ख़राब है। तो इस तरह के वो हीले बहाने बनाकर आप लोगों की लाइट अगर कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, उनके मान लिए जाएं कि उनके रीज़न्स वैलिड हैं, लेकिन फिर भी उनको नोटिस देना चाहिए, चाहे वो 3 दिन का हो, रिटर्न हो, ठीक है, और चाहे वो 1 हफ़्ते का हो। उसमें आप लोगों को आगाह करें, देखिए जी अगर आपने इस मंथ बिल पे ना किया तो आपकी बिजली कट कर दी जाएगी, या फिर अगर आपका मीटर ख़राब चल रहा है तो उसे तब्दील करवाने के लिए जल्द से जल्द जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, वरना बिजली को कट कर दिया जाएगा। तो ये नोटिस देना लाजमी है। अगर वापडा नोटिस नहीं देता तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा किया जा सकता है। नंबर 35, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 273 के तहत अगर कोई शख्स नाकस अशिया को फ़रोख्त करता है तो उसे 6 माह कैद और जुर्माना किया जा सकता है। नंबर 36, अगर कोई पुलिस ऑफिसर वर्दी में तस्वीर खंंचवाता है या टिकटॉक बनाता है या कोई और वीडियो बनाता है तो आप उनके खिलाफ जो है वो कॉल कर सकते हैं 8787 पर, और ND रोल 1975 के तहत नौकरी से मुअत्तल भी करवा सकते हैं। नंबर 37, किसी लड़की को जाहिल या बदतमीज़ कहना जुर्म नहीं है। नंबर 38, दादा की विरासत में यतीम पोता भी हकदार है। नंबर 39, किसी शख्स का जैली फेसबुक अकाउंट बनाना सख्त जुर्म है और साइबर क्राइम के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि अकाउंट तो असली होता है लेकिन तस्वीर किसी की लगी होती है, नाम किसी और का होता है, या कोई लड़का है तो लड़की की आईडी बनाई होती है, या किसी लड़की ने लड़के की आईडी बनाई होती है। तो इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने जस्ट पोस्टिंग के लिए बनाई है या जस्ट बोनाफाइड आपका, यानी कि आपकी नीयत अच्छी है, आपने किसी को तंग नहीं करना, आपने किसी को हरास नहीं करना, या अगर आप लड़के हैं तो लड़की बन के किसी से फ्रेंडशिप करके उसको धोखा नहीं देना, उससे बैलेंस वगैरह नहीं लेना, आपकी हर तरह से इरादे और नीयत अच्छी है, ठीक है। बेशक आपने इस्लामिक आईडी बनाई हुई है, ठीक है, और आप इस्लामिक पोस्ट करते हैं, फिर भी ये एक जुर्म किया जाएगा। कोशिश करें कि आप अपने जो आपका आईडी कार्ड का नेम है आप वो लगाएं, ठीक है, उस नेम को जो है ना वो आईडी बनाएं, ठीक है, और अपनी तस्वीर वगैरह उस पर लगाएं। नंबर 14, वालिदैन कमाने वाले बेटे के ख़िलाफ़ खर्चे का दावा कर सकते हैं।
नंबर 41, पुलिस ऑफिसर ज़ेर हिरासत मुलज़म पर तशद्दुद करे तो उसके ख़िलाफ़ 156D ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उसको 5 साल कैद और जुर्माना हो सकता है। अब नॉर्मली ये होता है कि पुलिस तो हिरासत में लेने के बाद तशद्दुद करती है, लेकिन उसके ऊपर उसको अदालत से जो है वो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर वो विदाउट परमिशन तशद्दुद करती है तो फिर ये जो है वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। नंबर 42, अगर कोई शख्स पाकिस्तानी झंडे की बेहुरमती करता है तो उसे 3 साल कैद और जुर्माना होगा। नंबर 43, माँ बच्चे का खर्चा मुआफ़ भी कर दे तो बच्चा का खर्चा बाप देने का पाबंद है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में डिवोर्स हो जाती है और बच्चा 7 साल की कम उम्र में होता है, तो वो अमूमन अदालत इस चीज़ को फेवरिज़म देती है कि बच्चा माँ के पास रहे। ठीक है, तो उसका तमाम तर खर्चा जो है वो बाप उसको देता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बच्चा जो है बाप के पास रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी, और अगर बच्चा माँ के पास रहे उसके ऊपर भी, दोनों सूरतों में बच्चे का तमाम तर खर्चा जो अदालत तय करती है वो बाप देने का पाबंद होता है। नंबर 44, तलाक याफ्ता लड़की अगर माँ के पास है तो बाप उसको खर्चा देने का पाबंद है। अब यहाँ पे ये है कि डिवोर्स हो गई है लेकिन कोई बेबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है शोहर किसी चीज़ का खर्चा देने का पाबंद नहीं है, तो अब बाप की ज़िम्मेदारी है, अगर बाप भी मौजूद नहीं है तो बड़े भाई उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बहन का, अगर बाप मौजूद है तो वो अपनी बेटी का तमाम तर खर्चा उठाए। नंबर 45, गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल में राजीनामा सिर्फ अदालत की मर्ज़ी से हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे कि कंदील बलोच के केस में हुआ था कि उसके भाई ने उसको जो है ना वो कत्ल कर दिया था। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गैरत के नाम पर या इज़्ज़त के नाम पर या वैसे कोई प्रॉपर्टी के केसेस में भी होता है कि कोई जो है ना बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को, चाचे को। बाद में फिर वो क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदारी होती है, फिर लोग कहते हैं यार जाने वाला तो चला गया, अब इसको क्यों तुमने सारी ज़िंदगी इसकी जेल में गुजारनी है। तो वो आपस में फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो मिल बैठ के डिसीजन करते हैं। तो अब यहाँ पे अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर आप लोगों ने आपस में सुलह करनी है, ये राज़ीनामा चलाना है, तो इस पर अदालत की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने किसी रिश्तेदार को मार के तो आप बच जाओ। बेशक वो आपका रिश्तेदार है लेकिन है तो इंसान, और हर इंसान की जो है ना वो जान कीमती है। नंबर 46, हर शहरी अपनी जान के साथ साथ अपने रिश्तेदारों की जान बचाने का भी हकदार है, उनके दिफा का हकदार है। ठीक है, जैसे कि मैंने नंबर 45 में आपको बताया कि हर शहरी की जान कीमती है। तो जहाँ पे ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान जो है वो कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसमें इंसान को लगता है यार मैं क्या करूँ, दिफा करने का मौका होता है। तो अदालत का भी और ये पाकिस्तानी कानून का भी यही कहना है कि आप अपनी जान तो बचा रहे हैं, साथ साथ अपने रिश्तेदारों की भी जान को। नंबर 47 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बीवी की तरफ से शोहर का मोबाइल चेक करना कोई जुर्म नहीं है। इसके ऊपर केस आया था जिसके ऊपर अदालत की प्रोसीडिंग हुई, तो इसको उन्होंने कह दिया कि किसी किस्म का ये कोई जुर्म नहीं है। इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं और इस केस को स्टडी भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।